जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। तो फिर दोस्ती थोड़ी लंबी चलती है। तो इतिहास है, हजरत मूसा जी गए उसके पास, कुछ न कुछ तेरे लिए अच्छा करूँगा। तो सोन अनाथ अनाथ नमो सर। देखो, फरियाद करने की समझ नहीं है, फरियाद करना तो सीख। भगत कबीर जी कहते हैं, कहत कबीर भगत कर पाया भोले भाव मिले रघुराया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन मस्कीन जी की बुक गुरु ज्योति से आज का हमारा टॉपिक है भोले भाई मिले रघुराया। फर्स्ट फ्यू लाइन्स, देन विल गो थ्रू दिस। संसार विच जिन्ना सीढ़ियां ते चढ़ के उच्चता प्राप्त होंदी है, ਉਹ धर्म मार्ग ते पस्ती दा कारण बनदियां हन। संसार ते करतार दे मार्ग विपरीत हन। संसार में कुछ चाहिए, हमें संसार में की सीढ़ियाँ चढ़नी हैं तो जानकारी बढ़ानी पड़ती है, गुण ज़्यादा होने चाहिए हमारे पास। जैसे कुछ भी हो, हम अपनी क्वालिफ़िकेशंस बढ़ाते हैं, कुछ हासिल करना हो, कुछ जॉब चाहिए या कुछ भी हो, हम अपनी डिग्रीज़ दिखाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं, सर्टिफिकेट प्रूफ देते हैं, अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं। मनुष्य संसार के बारे जितना जाने, उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में अपनी जानकारी को बढ़ाए, उस फील्ड में वो बढ़ जाता है। लेकिन परमात्मा के दर पे क्यों ये चालाकी काम नहीं आती? क्योंकि हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। जितना भी हम जान लें परमात्मा को, वो जानकारी अधूरी होगी। जैसे जपजी साहिब में गुरु नानक देव जी ने कहा है, लख सियाणपा होए ता एक न चले नाल। जितनी भी सियाणप हम अपनी बढ़ा लें, कुछ काम नहीं आता है परमात्मा के दर पे। जैसे कबीर जी ने कहा है, रे जन मन माधो स्यों लाइए चतुराई न चतुर्भुज पाइए। तो संसार में सफल होने के लिए हम अपने गुण बढ़ाते हैं, लेकिन परमात्मा के दर पे चतुराई गुण नहीं है, भोलापन होना चाहिए। जैसे हम सब परमात्मा से जब फरियाद करते हैं तो हम अपने अवगुणों के बारे बोलते हैं कि कितने ज़्यादा अवगुण हैं हमारे, और परमात्मा तेरे गुणों का अंत नहीं, तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत हैं। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। सागर जितने हमारे अवगुण हैं, हम ऐसे फरियाद करते हैं परमात्मा से। तो हम संसारी तो बोलते ही हैं परमात्मा से, फरियाद करते ही हैं, प्रेयर्स करते हैं कि हम कुछ नहीं, अवगुणों से भरे हुए हैं। भगत भी बहुत सारे, गुरबाणी में कितने सारे शब्द हैं, सब जितने भी भगत हुए हैं वो तो खासकर बहुत ज़्यादा ही अपने अंदर अवगुण देखते हैं और परमात्मा से फरियाद करते हैं कि हम कुछ भी नहीं है परमात्मा, सब कुछ आप हो। जैसे फरियाद करते हैं जब वो परमात्मा से, तो सो नाथ अनाथ नमो सर, तो सो न दानी नमो सो भिखारी। जैसे तो सो नाथ अनाथ नमो सर, तो सो न दानी नमो सो भिखारी। जैसे भगत कहते हैं, हम कुछ भी नहीं लगते, तू जानत मैं किच नहीं भवखंडन राम। गुरबाणी का शब्द है। तो भगत तो और ज़्यादा अपने अंदर अवगुण दिखते हैं, पर अपने गुणों का दावा जो परमात्मा के आगे करें, ऐसा पूरे धार्मिक इतिहास में एक भगत हुआ है। इजिप्ट, मिस्र का अय्याली एक शेफर्ड था। ऐतिहासिक घटना है ये, एक बहुत ही प्यारी सी घटना है। ये जंगलों में रहता था, इसके पास 150 से 200 के करीब भेड़ें थी। जंगल में ही इसने बाड़ी सी बनाई हुई थी जिसके अंदर ये भेड़ों को रखता था, उनको चराने जाया करता था।
यतीम बच्चा था, अभी जवानी में बस कदम ही रखा था। इसको परमात्मा के बारे ज़्यादा समझ नहीं थी। एक दिन ऐसे ही इबादत गाह के पास से गुज़र रहा होता है, तो वहाँ एक वाइज़ी खुदा की कथा कर रहे होते हैं कि खुदा लाशरीक है। उनके कोई भाई बंधु नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। खुदा लामकान है, उनका कोई एक था ठिकाना नहीं है। जैसे गुरबाणी में तो जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, तू अठाम है, तेरा कोई ठिकाना, एक ठिकाना इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वव्यापक है परमात्मा, सब जगह है। उसे बहुत ज़्यादा समझ तो थी नहीं, अभी सुना है कथा खुदा के बारे, लौटा जंगल में पेड़ के नीचे आके बैठा, अब सुन के आया है कथा तो परमात्मा से फरियाद करने बैठा। इसने अपनी भेड़ों से दूध निकाला, उसे गर्म किया, बाजरे की 2 रोटियां बनाई और फरियाद कर रहा है परमात्मा के आगे कि खुदा तू लामकान है, तेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं भी लामकान हूँ, जंगलों में रह लेता हूँ पेड़ों के नीचे, मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। तू लाशरीक है, मेरे भी कोई भाई बंधु नहीं, मेरे भी कोई रिश्तेदार नहीं। तू भी यतीम, तू भी अनाथ, मैं भी अनाथ। तू भी बेघर, मैं भी बेघर, तेरे भी कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे भी कोई रिश्तेदार नहीं। तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत खुश हो गया और कह रहा है इस हिसाब से तो अपनी बराबरी हुई, तेरी मेरी अच्छी दोस्ती होगी। वैसे भी जनरली दोस्ती बराबरी में ही होती है। जैसे अगर एक क्रोधी हो, एक शांत हो स्वभाव का, तो दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। एक दयालु है, एक कठोर है, तो भी दोस्ती ज़्यादा नहीं चलेगी। एक दानी है, एक कंजूस है, तो भी दोस्ती ज़्यादा नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब है या तो दानी कंजूस हो जाए या कंजूस दानी हो जाए, एक सयाना मूर्ख हो जाए या मूर्ख बहुत सयाना हो जाए, तो फिर दोस्ती थोड़ी लंबी चलती है। सामने वाले को अपने जैसा बनाओ या फिर सामने वाले के जैसा बनना पड़ता है। तो इसे लगता है कि खुदा इसके जैसा है, बिल्कुल, चलो इसको कोई तो इसके जैसा मिला। इसे लगता था कोई भी इसका नहीं है। तो ये वैसे भी खुदा से बहुत मिलने की चाह रखता था शुरू से, छोटे रहते से। और अब खुदा के बारे सुना है तो खुदा से फरियाद कर रहा है कि मैंने ये दूध निकाला है, गरम किया है और रोटियां बनाई हैं, खुदा आना, ये रोटियां खा, दूध पी, जब तू तृप्त हो जाएगा तो फिर मैं लूँगा ये दूध, तब मैं फिर रोटियां खाऊंगा। तो आ तो सही खुदा, मेरे पास ये 150-200 भेड़ें हैं, पता नहीं तेरे पास है कि नहीं है। खुदा मेरी और भी खूबियाँ हैं, पता नहीं वाइजी तो तेरे बारे ऐसा कुछ बता नहीं रहे थे, पर मुझे कपड़े सिलने भी आते हैं। अगर तेरे कपड़े कभी फट जाएं तो मेरे पास सुई धागा है, मैं सिल दिया करूँगा। खुदा मेरी और भी खूबियाँ सुन, मुझे जड़ी बूटियों की भी थोड़ी नॉलेज है। अगर तुझे कभी बुखार हो जाए तो मैं ये जड़ी बूटियों का रस निकालूँगा और इससे तेरा ताप जल्दी उतर जाएगा। खुदा मुझे मिट्टी चापी भी बहुत अच्छे से आती है। कभी तू थक जाए तो मैं तेरी अच्छे से मिट्टी चापी करूँगा, तेरा पूरा थकेवा उतर जाएगा। खुदा तू यतीम है, पता नहीं तेरी भी सिर पे शायद जुएँ पड़ जाती होंगी, मैं तेरी अच्छे से कंघी फेर दूँगा, तेरी जुएँ निकाल दूँगा। तू आ तो सही खुदा, मुझसे दोस्ती कर ले, मैं तुझे रोटियां बना के खिलाऊँगा बाजरे की, ये दूध रोज़ पिलाऊँगा, मेरे कुछ ना कुछ तेरे लिए अच्छा करूँगा, तेरे कपड़े सिल दूँगा, मुझे मोजे सिलने आते हैं वो सिल दूँगा, तेरी जूतियाँ फट जाए वो बना दूँगा। वो अपने गुण बताए जा रहा था, अपनी खूबियाँ। और तब वहाँ से हज़रत मूसा जी गुज़र रहे थे। उन्होंने ये सब बोलते हुए सुना उससे, तो वो उसके पास गए कि ये क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है।
उसने बोला खुदा से बोल रहा हूँ, वो लामकान है, वो लाशरीक हैं, मैं उनसे फरियाद कर रहा हूँ। तो उन्होंने खींच के 2 चांटे मारे उसे कि खुदा को बुखार चढ़ता है, तू बुखार उतारेगा खुदा का, उनके कपड़े फटते हैं, उनकी मालिश करेगा, तू उनको दूध पिलाएगा, उनको जुएं पड़ती हैं, उनका ताप उतारेगा, उनको ताप चढ़ता है। देखो, फरियाद करने की समझ नहीं है, फरियाद करना तो सीख। क्या क्या खुदा को यतीम बोले जा रहा है। उसे बहुत डांटे और कोहतूर के लिए निकल गए। कोहतूर माउंटेन है इजिप्ट में, वहाँ बैठ के वो हमेशा खुदा से फरियाद किया करते थे। तो ये वहाँ से चले गए और ये पीछे बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए। खुदा से बोले मेरा तो दिल ही टूट गया, खुदा मुझे लगा था तू मेरे जैसा है, और ये हज़रत जी कहते हैं कि तू मेरे जैसा नहीं है। मैं तुझसे फरियाद कर रहा था, मुझे इतनी उम्मीद थी कि तेरी मेरी दोस्ती होगी। मुझे तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो इतना ज़्यादा रोए जा रहा था। जो रोटियां बना के रखी थी उसने साइड कर दी, दूध नहीं पिया, कुछ नहीं, बस बहुत रोए। पर फिर भी खुदा से बोले कि खुदा, मैं जब तुझसे फरियाद कर रहा था, भले तू मुझसे आके नहीं मिला, मुझसे दोस्ती नहीं हुई तेरी, फिर भी मुझे बहुत रस आ रहा था, आनंद आ रहा था जब मैं तुझसे फरियाद कर रहा था। वो इतने दिल से फरियाद कर रहा था कि परमात्मा से जुड़ सा गया था, तो आनंद तो आना ही था उसे। उधर कोहतूर में हज़रत मूसा जी जब फरियाद करने को बैठे तो उनका तो मन ही ना जुड़े। शाम से रात गुजरने को हो गई, सवेरा होने को हो गया। बहुत बेचैन हो रहे थे। वैसे भी जप करना, मेहनत करना, नाम जपना, ये सब हम मेहनत कर सकते हैं, पर जुड़ जाना, समाधि लीन हो जाना, रस बनना, आनंद आना, ये सब परमात्मा की बख्शिश होती है, कृपा होती है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है, ये संभव नहीं होता है कि परमात्मा की कृपा, बख्शिश, रहमत, इसी को हम बोलते हैं गुर प्रसाद। जैसे गुरबाणी की लाइंस हैं, घाल न मिल्यो, सेव न मिल्यो, मिल्यो आए अचिंता। जितनी भी घाल ना कर लें तो उससे नहीं मिलते हैं, ये कृपा होती है परमात्मा की। हम लेकिन घालना करनी पड़ती है। घालना कर के भी, ये मेहनत करके, नाम जब के हमें समझ आता है कि ऐसे नहीं मिलेंगे परमात्मा। उनकी बख्शिश जैसे अब हम बोलें कि 1,00,000 बार नाम जप लेंगे तो मिल जाएंगे परमात्मा, ऐसी कोई कीमत नहीं है कि हम इतनी बार करेंगे तो ही परमात्मा मिलेंगे। नहीं, कोई जितनी बार भी जपे, अचानक जब उनकी कृपा होती है, जब वो हमारी घालना से जब उनको तरस आ जाए, जब उनकी मेहर हो जाए, तो ये गुर प्रसाद होता है। तो आज वो नहीं जुड़ रहे थे हज़रत मूसा जी, तो वो सुबह अपने तड़पते दिल से, बेचैन दिल से फरियाद करते हैं खुदा से कि खुदा क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मेरा आज मन ही नहीं जुड़ रहा है, मैं जुड़ ही नहीं पा रहा आपसे। तो एहलाम हुआ, आकाशवाणी हुई, परमात्मा ने कहा कैसे जुड़ेगा, आज तू एक जुड़े हुए को तोड़ के आया है। वो जुड़ सा गया था मेरे से। तो परमात्मा के आगे सियाणपा काम नहीं आती, उनको भोलापन पसंद है। भगत भोले होते हैं। वो भगत अपने अवगुण रखें चाहे गुण रखें, वो इतने भाव से रखते हैं, इतने प्रेम से रखते हैं कि वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो फिर उन्होंने हज़रत मूसा जी से कहा कि अगर जुड़ना है
तुझे मुझसे, तो जा पहले उसे वापस जोड़, उससे कह कि हाँ खुदा तेरे जैसा है। तो इतिहास है, हज़रत मूसा जी गए उसके पास, उसके पैर पड़े, उससे माफ़ी मांगे और उससे बोले कि खुदा तेरे भोलेपन पे रिझ गया है, फ़िदा हो गया है, हमारे ज्ञान गुणों पे नहीं रीझते, वो तेरे भोलेपन पे रीझ गए हैं। हाँ खुदा बोलते हैं कि वो तेरे जैसे हैं। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा के आगे भोलापन काम आता है। धर्म की दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो श्रद्धा, भोलापन, प्रेम भाव ये सब चाहिए होते हैं। जैसे भाई गुरदास जी ने कहा है, कहाँ को करे कछ होत न काहू के किए, जाकी प्रभ मान ले सरब सुख ताको दिए। जिसकी परमात्मा मान ले। जैसे भगत कबीर जी कहते हैं, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाव मिले रघुराया। भोले भाव से मिलते हैं परमात्मा। जैसे धर्म की दुनिया में आगे बढ़ना है तो ये भोलापन चाहिए। संसार में आगे बढ़ना है तो चालाक होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, तब हम कामयाब हो सकते हैं। पर परमात्मा के दर पे, धर्म की दुनिया में हम ये चतुराई और सियाणपा से आगे नहीं बढ़ सकते।